वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ 2023 के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट हल किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, 18 से 60 बने, 60 से 186, 186 से 564 और फिर 1698 और क्वेश्चन चिन्ह का मान आपको बताना है। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 18 में 3 का गुणा कराया गया, 18 × 54 हो जाएगा, इसमें 6 जोड़ दिया गया, 60 मिल गया। ठीक, इसी तरीके से अगर आप आगे श्रृंखला को देखेंगे तो 60 में 3 का गुणा कराया गया, 180 हो गया, इसमें 6 जोड़ दिया गया तो आपको कितना मिल जाएगा, 186। फिर 186 में 3 से गुणा कराया गया, जब 186 यहाँ पर 186 से रुकेगा, 186 186 में 3 का गुणा कराया गया तो यहाँ पे 18 × 54 548 मिल जाए, 18 × 54 540 और 18 558 मिलेगा, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 564 मिल जाएगा। तो अब तक पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 1698 में जो दिया हुआ है 1698, इसमें 3 से गुणा कराएंगे और इसमें +6 ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1698 है ना, इसमें जब 3 से गुणा कराएंगे तो आंसर 5100 से 6 कम आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ से 2 एक्स्ट्रा होता तो कितना हो जाता, 1700 हो जाता, 5100 आंसर आना चाहिए था, लेकिन 6 यहाँ पे कम होगा, यही 6 यहाँ पर मिल जाएगा तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5100, विकल्प ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, इसमें दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, जेड ए, ये एक दूसरे के अपोजिट क्रम है ना, मतलब अपोजिट लेटर्स लिखे गए, वाई बी ये भी अपोजिट है ना, डब्ल्यू डी ये भी अपोजिट है, जी वी ई ये भी अपोजिट है, यू एफ ये भी अपोजिट है। तो देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, अगर चीजों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। सबसे पहले दोनों लेटर्स को साथ में रखा गया, फिर लेटर्स को दूर किया गया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर गैप है तो हम नहीं बता सकते क्या होने वाला है, यहाँ पर फिर से दूर है, फिर पास है, फिर दूर है, इसका मतलब लेटर्स पास में रहेंगे, दूर रहेंगे, फिर पास में रहेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसमें जो भी उत्तर बनेगा इसमें जितने भी लेटर्स होंगे लेटर्स पास पास रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प और विकल्प दूसरा, ये दोनों विकल्प एलिमिनेट हो चुके हैं क्योंकि इसमें लेटर्स दूर दूर है ना। तो लेटर का पैटर्न आपको पता चल गया। लेटर का पैटर्न देखने से ये क्लियर हुआ है कि आंसर या तो सी बनेगा या तो डी बनेगा। अब इसमें सी आएगा या डी आएगा इसको समझिए। देखिए 5 से यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पे पैटर्न समझते हैं। यहाँ पे ऐसे देखिएगा 2 से 3 हुआ है, 3 से 4 हुआ है, बढ़ता हुआ क्रम है ना। 5 से क्या नंबर आएगा नहीं पता है, लेकिन इसके बाद 7 आएगा तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे 6 रख दिया जाए तो 5 से 6 और 6 से 7 हो जाएगा। तो इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक्स, सी और 6। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा एक्स, सी, 6, विकल्प सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तीसरे में क्या दे रखा है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का मान बताना है ना। यहाँ पर यह प्रश्न आपका एक तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन है ना। देखिए इसमें ए बी सी प्लेस वैल्यू आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे ए बी सी ऐसे भी आप देख सकते हैं, फिर डी ई मतलब 2 का गैप है ना, फिर एफ जी एच आई जे फिर से 2 का गैप है, के एल एम एन ओ 2 का गैप है ना, पी क्यू आर तो यहाँ पे एस टी 2 का गैप करेंगे तो यू वी और डब्ल्यू, ये इसका उत्तर बन जाएगा यू वी डब्ल्यू, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। इसमें दिया है कि अगर चाइना को है ना, चाइना को इस प्रकार से लिखा गया तो आपसे पूछा जा रहा है हांगकांग को कैसे लिखा जाएगा, CHINA। जो चाइना का कोड दिया, चाइना का कोड क्या दे रखा है, 3 8 9 5 1। देखिए ये कहाँ से मिला है, प्लेस वैल्यू 3 सही है, प्लेस वैल्यू 8 सही है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 9 ये भी सही है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है ना। 14 में 4 और 1 को जोड़ दिया गया तो 5 मिल गया और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। देखिए आपको प्लेस वैल्यू रखने जहां पर आपको डबल डिजिट मिलेगा तो उन डिजिट्स को आपको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो हांगकांग का कोड निकालना है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ओ का 15 है तो 5 और 1 6 हो जाएगा, एन का 14 होता है तो आपको 4 और 1 5 लिखेंगे, जी का 7, के का 11 मतलब यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर से ओ है मतलब 15 मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे है ना। एन की बात करेंगे 5 हो जाएगा और जी की बात करेंगे 7 हो जाएगा। 8 से विकल्प की शुरुआत होगी और 7 पे खत्म होगा है ना। देखिए 86 57 26 57 है ना, 86 52 ये नहीं होगा, 86 57 62 ये नहीं होगा, 86 ये नहीं होगा, 86 57 26 57 विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिएगा इसमें आपको ये बताना है कि ये जो लिखा है ना पैम्परिंग,
इसका मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण को यहाँ पर राइट साइड में रखा गया। तो मिरर इमेज की बात करेंगे तो जी ऐसे जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जी उल्टा हो जाएगा तो सभी विकल्प में, है ना। एन भी उल्टा हो जाएगा, ठीक, ये भी सही है। देखिए जब एन को उल्टा करेंगे तो विकल्प ए यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि एन सीधा लिखा है, इसमें भी एन सीधा लिखा है, तो ये दो विकल्प यहाँ से खत्म हो गए, है ना। अब इसके बाद आई की बात करेंगे, आई ठीक है, आर भी उल्टा लिखा है, ई भी उल्टा लिखा है, पी भी उल्टा लिखा गया। देखिए यहाँ पे एम है और यहाँ पर डब्ल्यू है, इसमें यहाँ पर क्या लिखा गया, अगर आप देखेंगे तो एम लिखा गया, तो एम लिखा गया तो इस वजह से ये विकल्प यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। आप चाहे तो पूरा एक साथ लिख कर भी चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, इसमें आपको ये बताना है कि निम्नलिखित समीकरणों में किन दो चिन्हों तथा किन दो संख्याओं को एक दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाए ताकि समीकरण सही हो जाए। तो ऐसा प्रश्न जब भी मिलेगा, ये हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है ना, इसमें आपको क्या करना है, ऑप्शंस के हिसाब से चीजों को चेक करना है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा और इसका उत्तर क्या आएगा, प्रश्न संख्या 6 का जो भी आंसर आएगा ए बी सी डी, आप इसको कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 7। यहां पर आपको ये बताना है कि विकल्पों में से अक्षरों का कौन सा समूह निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। देखिए यहाँ पर बी डी एफ प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये 2 है ना, मतलब बी का 2 है, डी का 4 है, एफ का 6 है, ठीक है, एच जे एल, है ना। देखिए यहाँ पे भी 8 10 12 है ना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्लेस वैल्यू का क्रम आपको दिख रहा है, आप आसानी से चीजों को रख सकते हैं। देखिए 2 4 6 है ना, 6 के बाद फिर यहाँ पे क्या है, रुके मैं यहाँ पे पूरा क्रम से लिख देता हूँ। देखिए बी डी एफ एच जे एल, यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह हमको नहीं पता है ना, फिर आगे देखिएगा डब्ल्यू वाई ए और यहाँ पर एफ एच जी। अब आपको बताना है क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 2 4 6, अब यहाँ पर 2 का गैप है ना, 8 10 12। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 2 का गैप करेंगे तो आपको मिलेगा 14 16 18, ठीक है, ऐसा मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 18 के बाद यहाँ पे आप 2 का गैप करते हैं ना, जैसे देखिए यहाँ पे 12 के बाद 14 मिला है, तो यहाँ पे 2 का जब गैप करते तो आपको कितना 20 मिलना चाहिए था, लेकिन W की प्लेस वैल्यू 23 है, 23 है, मतलब यहाँ पे कुछ तो अलग चल रहा है। तो क्या अलग चल रहा है इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए इसमें अलग हो सकता है ये चल रहा हो कि देखिए यहाँ पर 6 के बाद 8 10 12 रहा, अब यहाँ पे ना 2 का गैप नहीं, अब गैप 3 का किया गया होगा। जब गैप 3 का करेंगे तो आप लिखेंगे 15 17 है ना, और इसके बाद क्या लिखेंगे 19, और इसके बाद फिर गैप 4 का करेंगे तो 19 और 4 23 मिल जाएगा। तो यहाँ पर गैप 3 का किया गया। देखिए पहले बार ना इसमें 2 का गैप था, फिर यहाँ पे यहाँ से जब यहाँ आए तो 2 का गैप था, है ना, फिर यहाँ से जब यहाँ बढ़ेंगे तो 3 का गैप हो जाएगा, इसके बाद आगे 4 का गैप रहेगा और यहाँ पर 5 का गैप होगा। देखिए ए से एफ हो गया, मतलब 5 का गैप है। तो पैटर्न आपको मिल चुका है कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखिए तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे एल है 12 है, 12 के बाद 15 17 और 19, 15 17 और 19 मतलब O है ना, इसके बाद Q और Q के बाद S, तो O Q S इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 है ना। 8वें में क्या दे रखे, इस आदमी की ओर, इस मतलब यहाँ पे एक रहेगा, आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत कहती है कि वह आदमी मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, आदमी का औरत से संबंध बताइए। देखिए जब कभी भी ब्लड रिलेशन के इंडिकेटिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन हो तो जो इसमें इंडिकेट करेगा आपको खुद मान लेना है कि मैं खुद हूं, है ना, इससे रिलेशन निकालना थोड़ा आसान होगा। देखिए अब एक महिला मतलब एक औरत है, औरत इशारा कर रही तो आप खुद को औरत समझ लीजिए, है ना। औरत कहती है कि वह आदमी, है ना, मेरे पति, अब समझिएगा आपका पति, है ना, के पिता मतलब आपके ससुर, की पत्नी मतलब आपके की सास का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है मतलब आपका पति होगा। तो औरत का आदमी से संबंध बताइए, है ना। तो ये बताना है कि जो औरत मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, आदमी का औरत से संबंध मतलब जो आदमी है औरत से कैसे रिलेटेड है, तो उसका पति हो जाएगा विकल्प ए, इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 है ना। 9 में आपको क्या बताना है, इसमें यह बताना है कि किन दो चिन्हों को मतलब यहाँ पे और किन दो संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाए कि समीकरण सही हो जाए। ये समीकरण दिया है, इसमें आपको हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है। देखिए ये क्वेश्चंस मैं क्यों नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल है, एक एक विकल्प को आपको चेक करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चेक करना है तो आप देखिए पहले दिया है ना कि प्लस और इंटू और माइनस को चेंज करना है, 6 और 11 को चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 33 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 3, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे जहां पर गुणा है ना, यहाँ पर आप माइनस रख लेंगे, ठीक, माइनस रख लेंगे, है ना। इसके बाद क्या करना है, देखिए और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट 11 और 11 की जगह पे 6 रख लेना है, 6 है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग को अपनी जगह रखेंगे और इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर छूट रहा है क्या, 33 3
यहाँ पे 11, अच्छा हमने रिप्लेस किया भाग और फिर यहाँ पे 11 और बराबर में 15 है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल होता है, आपको चारों चेक करना है, इसमें जो उत्तर सही बनेगा उसी को आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर देखिए पहला आकृति दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया और चौथा दिया। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल था, फिर सर्कल था और यहाँ पर रेक्टेंगल था, है ना। अब आगे देखिएगा क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल अपनी जगह, इसको सर्कल में डाल दिया गया, फिर सर्कल यहाँ पे अपनी जगह, इसको रेक्टेंगल में डाल दिया गया और यहाँ से ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल को यहाँ पे ला करके इसमें क्या किया गया, इसके अंदर डाल दिया गया। तो चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। देखिए ये अब यहाँ पे जो बना है ना, ये अपनी जगह रहेगा। देखिए ये जो चतुर्भुज यहाँ पर ये अपनी जगह रहेगा, है ना। इसको क्या करेंगे, इस पेंटागन में डाल देंगे, है ना, मतलब ये जो पंचभुज है इसमें डाल देंगे। तो ऐसा अगर आप विकल्प देखेंगे तो यहाँ पर ऐसा विकल्प कोई नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इस अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो इसमें कुछ मानक पैटर्न चल रहा होगा, है ना। त्रिभुज ये अपनी जगह, ठीक है, सर्कल को इसमें यहाँ पे फिट कर दिया गया और 3 के बाद सर्कल हो गया। तो यहाँ पर इसको अगर सर्कल में फिट करेंगे तो ये दूसरा विकल्प एलिमिनेट होने लगेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें हर जगह सर्कल दिया है ना, इसमें हर जगह सर्कल दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ना, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे हर जगह ये सर्कल का ही पैटर्न बना होगा, क्योंकि इसमें विकल्प में हर जगह सर्कल है। तो यहाँ पे ये अपनी जगह है ना, और इसको रिप्लेस किया गया ट्रायंगल को। ये इसका देखिए त्रिभुज, सर्कल और त्रिभुज, तो यहाँ पे चतुर्भुज, पेंटागन, और ये इसका ये विकल्प सही बनना चाहिए, विकल्प ए, है ना। मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए, बाकी आप आगे देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए, बताइए कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए दीपक रीना से कैसे संबंधित है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब यहाँ पर कुछ कथन दिया है, अब आपको इन कथन में देखना है कि कौन सा कथन ऐसा जिससे उत्तर पता चल जाएगा। चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। दीपक रवि का भाई, देखिए जो दीपक है ये रवि का भाई है, ठीक है, दीपक भाई है, ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। रीना अतुल की बहन है, जो रीना है अतुल की बहन है। यहाँ पे ये रवि है, रीना नहीं है ना, ठीक है, रवि। जो रीना है ये अतुल की क्या है, बहन है। बहन है किसकी, अतुल की, ठीक। आगे बोला जा रहा है कि रीना, जो रवि है वो रीना का बेटा है, जो रवि है ना ये रीना का बेटा है। देखिए जब आपने तीसरे को यहाँ पे क्लियर किया तो रवि बेटा है, किसका बेटा है, रीना का, है ना। और इसके बाद यहाँ पर अतुल आ जाएगा, है ना। अब आपको क्या बताना था कि दीपक रीना से कैसे संबंधित है, ये जानने के लिए आपने तीनों कथन का यूज किया, पहला दूसरा तीसरा, जब तीनों कथन को एक साथ शामिल किया गया, है ना, तब ये पता चला है। ऐसे या तो फिर देखिए इसके अतिरिक्त इसमें और क्या तरीका हो सकता था, आप पहले को देख लीजिए, दीपक रवि का भाई है ना, और रवि रीना का बेटा है। तो आप अगर इन 3 के अतिरिक्त अगर आप इन 2 के साथ भी जाएंगे ना तो भी आपको उत्तर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए दीपक जो है रवि का भाई है, यहाँ पे दीपक है, ये भाई है किसका, रवि का, ठीक। और इसके बाद आपको क्या कर दिया है, यहाँ पे देखिए जो रवि है ये रीना का बेटा है, यहाँ पे रीना का बेटा है। तो आप इन 2 का भी प्रयोग करते तब भी आप बता सकते थे कि दीपक रीना से कैसे संबंधित है। तो ऐसे प्रश्नों में जहां पे आपको सटीक मतलब कम विकल्पों के साथ उत्तर मिल जाए वही सही उत्तर बनता है। तो 1 और 3 पर्याप्त है ना, मतलब 1 और 3 से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कथन 1, 2 और 3 एक साथ पर्याप्त नहीं, ये नहीं होगा, यही सही उत्तर बनेगा इससे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 दिया है कि समरूप गुणों के आधार पर इन आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित कीजिए। अब समरूप गुण के आधार पर इनको समूहित करना है, ऐसे प्रश्न आप लगातार टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या बनेगा आप इसको कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13, है ना। इसमें दिया है कि सम्राट का मुख उत्तर दिशा की ओर है। सबसे पहले वह अपनी सीध में 20 किमी जाता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर 20 किमी जाता है। इसके बाद वह उत्तर पूर्व में 10 किमी जाता है और फिर अपने दाएं मुड़ता है और फिर 20 किमी जाता है और फिर दाएं मुड़ता है और 20 किमी जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 20 किमी जाता है। उस समय राजू का मुख किस दिशा में है। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे सम्राट होगा, राजू नहीं होगा। यहाँ पर ये मतलब सम्राट रहेगा क्योंकि चल सम्राट रहे। तो देखिए जब कभी भी ना ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मुख किस दिशा में, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं कि उसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना, सीधा सीधा आपको ध्यान देना। देखिए यहाँ पे नॉर्थ की ओर है, ठीक, नॉर्थ की ओर है, आपको नॉर्थ लिखना है। नॉर्थ मतलब उत्तर की ओर चल रहे, है ना। इसके बाद क्या होता है, देखिए वह सबसे पहले अपनी सीध में 20 की में जाता है, मतलब उत्तर में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है। नॉर्थ से जब राइट मुड़ेगा तो ईस्ट में आ जाएगा। अब ईस्ट में आ गया, है ना। ईस्ट में आने के बाद या फिर आप ये भी मत लिखो, सीधा सीधा ना आप ऐसे लिखे, देखिए रुकिए,
यहाँ पे पहले राइट मुड़ा, ठीक है, राइट मुड़ा, यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है कि फिर 20 किमी जाता है, इसके बाद उत्तर पूर्व में 10 किमी जाता है। देखिए अब यहाँ पे जब उत्तर पूर्व आ गया तो इससे पहले की हर चीज खत्म हो गई, अब इससे आपको ध्यान ही नहीं देना। अब यहाँ पे देखने कि नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है ना, अब यहाँ से चीजें चलेगी। नॉर्थ ईस्ट में 10 किमी जाता है, फिर यहाँ से राइट लेता है, तो यहाँ पे इसको राइट टर्न देते हैं, है ना। इसके बाद क्या होता है, फिर 20 किमी जाकर के फिर से राइट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लिया, है ना। 20 किमी जाता है, फिर लेफ्ट आता है ना। 20 किमी जाने के बाद लेफ्ट आता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, 20 किमी जाता है। इस समय किस दिशा में, देखिए राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया, एक राइट बचा है। तो नॉर्थ ईस्ट जो था, देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ से राइट इसको मूव करा देना जी। राइट का मतलब है 90 डिग्री यहाँ से घूम जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो साउथ ईस्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, है ना। एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। देखिए जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे कि उसका मुख किस दिशा में, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा सीधा क्या करना है कि चीजों को सिर्फ लिखना है किधर मुड़ रहा है ना। अगर उसमें जैसे देखिए, अगर सिर्फ जैसे यहाँ पे पहले दिया था उत्तर दिशा, सिर्फ बाएं दाएं टर्न दिया रहता तो आप उसको देख लेते, लेकिन यहाँ पर बीच में उत्तर पूर्व आ गया, मतलब अब इससे पहले से ना कोई मतलब नहीं, इससे पहले का कोई मतलब नहीं। अब सीधा आपको यहाँ से देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में था, नॉर्थ ईस्ट से क्या होता है, देखिए कितना जाता है कोई फर्क नहीं, 10 यहाँ पे राइट मुड़ रहा है, देखिए राइट टर्न लिया यहाँ से इसने, है ना, राइट, फिर राइट के बाद फिर कितना गया कोई फर्क नहीं, राइट फिर से टर्न लेता है ना। इसके बाद फिर 20 किमी जाने के बाद लेफ्ट टर्न लेते हैं। अब राइट और लेफ्ट आपस में कैंसिल कर देंगे, 2 कट गया, 1 बचा है। नॉर्थ ईस्ट की ओर था, नॉर्थ ईस्ट से राइट को टर्न कराना है, राइट जब भी टर्न होगा 90 डिग्री, या लेफ्ट भी टर्न होगा तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे टर्न करेगा साउथ ईस्ट, इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्व, है ना। तो ये प्रश्न इस प्रकार से टैकल किए जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न संख्या 14। वेन डायग्राम में आपको ये बताना है कि कौन सा मतलब ऐसे जो भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो गायक है, जो नायक है मगर गायक नहीं, नायक आपको चाहिए और लेकिन गायक नहीं चाहिए। तो गायक वाला दायरा आपको नहीं चाहिए, तो जो गायक के रेंज में ना सबको हटा दीजिए। देखिए गायक के रेंज में इतने लोग हैं, है ना, तो गायक आपको चाहिए ही नहीं, तो इन सबको बाहर कर देते हैं, है ना। इसके बाद बचा कौन, देखिए यहाँ पे सिर्फ इंडियन है, ये सिर्फ नायक है, लेकिन आपको इंडियन नायक चाहिए, तो यहाँ पे बचा है खाली बी, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए, इसमें मतलब जिसमें बी ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया है कि नीचे आपको एक पासे की 4 अलग अलग, मतलब यहाँ पे 3 स्थिति दी गई और आपको बताना है कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसे डाइस वाले क्वेश्चंस मिले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन 2 डाइस को सेलेक्ट करना है जिसमें 1 फेस कॉमन हो। देखिए यहाँ पर एक कॉमन है ना, इसमें देखिए सिर्फ इसमें एक कॉमन है, तो हम पहले और दूसरे डाइस को सेलेक्ट करेंगे। इसको अब देखिए एक कॉमन है तो आप पहले एक को लिखेंगे, है ना, एक को लिखेंगे। अब इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी रोटेट कराने करा लीजिएगा। 1 के बाद 2 और 3, और यहाँ पे देखिए 1 के बाद 4 और 6। देखिए अब यहाँ से पता चल गया कि 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पर 1 के बाद 5 छूट रहा है तो 5 इसके अपोजिट हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में क्या किया गया, देखिए 1, 2 और 3 4 के रूप में दर्शाए गए 4 चित्र नीचे दिए गए 4 चित्रों में से 3 एक समान है जबकि एक अलग है, विषम का चयन करना है। देखिए यहाँ पर ये इसका एरो ऊपर है, इसका एरो नीचे अपोजिट है। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। इसमें जो आपका डी है मतलब विकल्प संख्या जो 4 है यही सबसे अलग है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 17। यदि आपको रास्ते में एक खोया हुआ बच्चा मिलता है तो इस स्थिति में आपका सबसे उचित कदम क्या होगा। आप उस बच्चे को अनाथ आश्रम में भेज देंगे, ठीक, आप आसपास वालों को सूचित करेंगे, ठीक, आप उस बच्चे के माता पिता को खोजने में बच्चे की मदद करेंगे, आप इस घटना को अनदेखा करेंगे। देखिए यहाँ पे ये नैतिक नहीं है ना, अनदेखा नहीं करेंगे, आप उस बच्चे के माता पिता को खोजने में बच्चे की मदद करेंगे, यही सबसे सार्थक इसका उत्तर बनेगा, है ना। आसपास वालों को सूचित करेंगे, बात की बात है ना। अनाथ आश्रम में भेज देंगे, ये भी इसका कोई सही उत्तर नहीं बनेगा। तो आप बच्चे के माता पिता को खोजने में उसकी सहायता करेंगे, विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 18 में क्या दे रखे, प्रस्तुत प्रश्न में एक कथन के बाद 2 पूर्व धारणाएं दी गई हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सी धारणाएं इस कथन में निहित है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मैं आपको क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता हूँ, है ना। अब टेलीफोन सुविधा क्रॉसिंग के पास उपलब्ध नहीं है ना। इन दिनों फोन पर बात करना बहुत मुश्किल हो गया। देखिए मैं आपको क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता, अब क्रॉसिंग से फोन नहीं मिला सकता इसका मतलब सीधी सी बात है, देखिए या तो ये सुविधा नहीं उपलब्ध होगी या तो फिर बातचीत करना मुश्किल होगा, तो ये तो इसका कोई सार्थक उत्तर नहीं बनेगा, है ना। क्यों नहीं मिला सकता, क्योंकि वहां पे टेलीफोन सुविधा नहीं होगी, तो धारणा एक यही निहित है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है ना। इसमें आपको ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है जम्मू जाने के लिए सबसे छोटा मार्ग अमृतसर
होकर जाता है। मतलब एक आदमी पहले को, मतलब एक आदमी सलाह दे रहा है दूसरे को कि अगर आपको जम्मू जाना है तो सबसे छोटा रास्ता है कि आप अमृतसर से होके जाइए। अब देखिए इसमें कथन धारणा क्या दिया, दूसरा व्यक्ति जम्मू जाना चाहता है। देखिए पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है, अब ये जम्मू जाना चाहते हैं तभी तो होगा, है ना। पहला व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देता है, ये तो कोई इसमें तर्क नहीं है, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल एक धारणा नहीं है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर दिया है, यदि किसी कोड भाषा में मद्रास को OWNHEQ लिखा जाता है तो अफ्रीका को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, आप ये भी कमेंट कीजिएगा, है ना। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न है, इसमें आपको इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू से कोड निकाल लेना है। कोड निकालने के बाद इसका जो सही उत्तर होगा उसको कमेंट कीजिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 21 में यहाँ पर दे रखा है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, तो ई का सी से संबंध क्या है। देखिए ए जो है बहन है, किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक, यहाँ पे इतना बन गया। बी जो है ये सी की पुत्री है, तो बी क्या है, पुत्री है, किसकी पुत्री है, सी की, ठीक। आगे बोला जा रहा है ई जो है डी का पिता है, जो ई है ना ये डी का पिता है, तो ई जो है पिता है, किसका पिता है, डी का पिता है ना। अब आगे क्या है, डी ए का भाई है, तो डी अगर ए का भाई है मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पर डी इसमें आ जाएगा क्योंकि ये ए का भाई है, डी यहाँ पर आ गया, तो ई क्या हो जाएगा, ई इसका हस्बैंड हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आगे क्या पूछा जा रहा है, तो ई का सी के साथ क्या संबंध है, तो ई देखिए क्या है, ई इसका हस्बैंड है, पति, विकल्प बी। तो आज की ये क्लास रही जिसमें हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट को डन किया। इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको क्या करना है, CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।